हे व्यूअर्स, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 50 ईडियम्स की। एज़ यू नो कि हम 6 पार्ट कवर कर चुके हैं एंड दिस इज़ आवर 7th पार्ट। तो आज हम कवर करने वाले हैं 301 से ऊपर के ईडियम्स। तो सबसे पहली चीज़ तो दे कि भाई देखो, इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक चीज़ समझो कि क्या आपको जो पुराने 6 पार्ट मैंने कराए हैं, क्या वो सारे सिनोनियम्स जो कराए और जो ईडियम्स कराए, क्या उनके अच्छे से नोट्स बना रखे हैं? क्या उन नोट्स के साथ साथ क्या तुम्हारा रिवीजन हो रहा है? भाई रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की। आपकी ये जो वीडियो आती है ये 2 दिन बाद आती है। मैंने क्यों डेली नहीं रखी? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि डेली डेली आपको भी यार मतलब बहुत ज़्यादा बोरियत हो जाती है कि डेली आपको ये करना है। तो 2 दिन का गैप मैंने इस वजह से दिया है जिससे कि आप वीडियो देखो, उनके नोट्स बनाओ, फिर उनको रिवाइज़ करो एक दिन में, जिससे कि जब तुम अगली वीडियो पे आए तो तुमको मज़ा आए उस वीडियो में। क्योंकि कई सारे ईडियम्स, बहुत सारे सिनोनियम्स रिपीट होते हैं, तो जब वो चीज़ें आपको याद होगी तो आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। ठीक है, तो इससे आगे के चलो ईडियम्स को स्टार्ट करते हैं। पूरी कोशिश रहेगी क्लास की क्लास में याद हो जाए। बाकी चलो करते हैं स्टार्ट। पार्ट 7 होने वाला है। देखो, सबसे पहला इधर टेक क्वी फ्रॉम। तुमने किसी से कुछ लिया, तो तुमने क्या लिया किसी से? तुमने किसी से क्वी समझ लो मोटिवेशन लिया। तुमने किसी से क्वी लिया, क्यों लिया? मोटिवेशन लिया। तो ध्यान रखना, जब भी पेपर में आए टेक क्वी फ्रॉम, इसका मतलब तुमने क्या लिया? मोटिवेशन लिया। अब एक चीज़ बताओ, जब तुमने मोटिवेशन लिया तो उससे तुम क्या करोगे? उस इंसान को फॉलो करोगे जिससे तुमने मोटिवेशन लिया है, उस जैसा बनना चाहोगे। तो इसका मतलब होता है कॉपी समवन, जिसने कुछ किया है अपने पास्ट में और वो सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, तो टेक कोई फ्रॉम का मतलब किसी सक्सेसफुल इंसान को कॉपी करना। आगे आते हैं कॉल फॉर। कॉल फॉर क्या, एक तरीके से मान लो कि यार इसको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, बट एक तरीके से मान लो कि इधर क्या है? कॉल। अब ज़्यादातर जैसे सपोज़ करो, आपके जब दोस्तों की कॉल आती है, जैसे उस पर भी देखा होगा रील्स वगैरह पे होता है ना, कि जब दोस्त की कॉल आती है तो भाई क्या कि यार रुपए की ज़रूरत है, थोड़े पैसे चाहिए। तो जब कॉल आती है तो कॉल किस वजह से आती है? किसी काम से आती है। जब किसी की कोई कॉल आती है तो वो किसी ना किसी काम से आती है। तो उसको कुछ मांगना होता है, उसको कुछ चाहिए होता है तुमसे, तभी तो वो कॉल करता है। तो कॉल फॉर का मतलब होता है जब कोई इंसान तुमसे कुछ मांगना चाहता हो, कुछ चाहता हो। होप सो तुमको टेक मोटिवेशन फ्रॉम भी याद हो गया होगा, जिसका मतलब है टेक क्वी फॉर। और कॉल फॉर, कॉल मतलब किसी से कुछ काम के लिए, किसी सहायता के लिए कुछ मांगना। आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है कि जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के वो जो ऑप्शंस है ना वो आउट हैं, आउट ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब एक क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का क्या आया, रिजल्ट क्या आया? आउट ऑफ द क्वेश्चन। जो आंसर आया वो आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर था, जो पूछा गया था, वो चीज़ नहीं आई निकल के। इस तरीके से याद कर सकते हो। सोचो आप, आउट ऑफ द क्वेश्चन, हम बोलते हैं ना आउट ऑफ समथिंग, उस चीज़ से बाहर। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन से बाहर। तो क्वेश्चन से बाहर इसका मतलब, क्वेश्चन से बाहर इसका मतलब वो डिस्कशन करने के लिए लायक नहीं है, वो डिस्कशन करने लायक नहीं है। इसका मतलब वो अनडिज़ायरेबल है, उस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ द क्वेश्चन है। आउट ऑफ द क्वेश्चन है, क्वेश्चन से बाहर है। रन इनटू, आप भागे भागे जा रहे हो, भागे भागे जा रहे हो, रन कर रहे हो, रन इनटू, और यहाँ आके किसी से मिल गए। आप भाग रहे हो ऐसे ही और अचानक से यहाँ आके किसी से मिल गए। तो रन इनटू मतलब होता है जब अचानक से आप किसी से मिल जाते हो। ठीक है, अच्छा इसका मैं तुम्हें पहले एक और ईडियम बता के आया हूँ रन इनटू का। इसका एक ध्यान आया, केम अक्रॉस। केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब भी मीट सडनली होता है। मीट सडनली, सडनली के मैं तुम्हें करा चुका हूँ, सिनोनियम सडनली के मैं करा चुका हूँ पिछली वीडियोस में। ठीक है,
आगे आते हैं, ये भी करा चुका हूँ, एंड अप इन अ स्मोक। मैंने बताया था ना कि स्मोक है, स्मोक, ये धुआं है, ये धुआं है, और इस धुएं में आप एंड हो गए, ख़त्म हो गए इस धुएं में। इस धुएं में क्या हो गए? एंड हो गए, एंड इन स्मोक। तो इसका मतलब होता है कि आपका कुछ भी ना रिजल्ट नहीं आया, कम टू नथिंग, कोई परिणाम नहीं आया। देखो, कोई परिणाम नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होता है? जब आप स्मोक में ही एंड हो जाते हो, एंड हो गए किस में? स्मोक में ही एंड हो गए, धुएं में ही, धुएं में ही उड़ गए तुम। एक तो धुआं वैसे ही उड़ रहा, उसमें भी तुम उड़ गए, तो मतलब उसमें तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो गया। तो धुएं में मिल जाना, इसका मतलब कम टू नथिंग, यूजलेस, बिल्कुल। आगे आता है, स्प्रेड लाइक फायर। अरे यार, इससे तो वैसे ही समझ आ रहा है। स्प्रेड मतलब फैलना, आग की तरह फैलना। आग की तरह फैलना मतलब बहुत तेज़ी से फैलना, बहुत तेज़ी से फैलना। जब आप एनडीए में रिकमेंड हो जाओगे ना, जब आप एनडीए सीडीएस से रिकमेंड हो जाओगे भाई, स्प्रीड लाइक अ फायर, जैसे ये है ना, स्प्रीड लाइक फायर, फायर की तरह न्यूज़ फैलेगी कि यार उस लड़के का एनडीए में सिलेक्शन हो गया, उस लड़के का सीडीएस में सिलेक्शन हो गया, या फिर उस लड़की का एनडीए में सिलेक्शन हो गया, लड़की। सोचो भाई, व्हाट द मोमेंट दैट विल। ठीक है, तो स्पीड लाइक फायर, स्प्रेड लाइक फायर, ये तो तुमको पता ही है। ठीक है, आग की तरह फैलना, बहुत तेज़ी से फैलना, रैपिडली, के मैं तुम्हें सिनोनियम करा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। आगे आते हैं, इन्स एंड आउट। बताओ यार, मैंने नहीं कराया क्या? खुद बताओ मुझे, खुद बताओ, क्या नहीं कराया क्या इन्स एंड आउट? मैंने तुमको बताया था आउट एंड आउट, आया ध्यान? आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब होता था कंप्लीटली, टोटली, कंप्लीटली, टोटली, या फिर एक और होता है इसका होल। होल भी तो होता है, WHOLLY, होली। तो आप खुद देखो, आउट एंड आउट का मैंने तुमको कैसे याद कराया था? बोला था ना कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मुझे ना भैया उसका आउट एंड आउट पता है। मैं बोला अच्छा, आउट एंड आउट पता है, मतलब तुझे सब कंप्लीटली पता है, तुझे कंप्लीट सब कुछ। तो फिर वो बोलता है कि भैया मुझे इन्स एंड आउट भी पता है। आउट एंड आउट तो पता है, मुझे उसका इन्स भी पता है। अब ज़्यादा डीप मत जाना, इनका मतलब कि इन भी पता है, इसका मतलब होता है फुल डिटेल्स। मतलब दोनों का एक ही मीनिंग है, कंप्लीट या फुल डिटेल्स, पूरी चीज़, पूरी। इन्स एंड आउट मतलब पूरी डिटेल, आउट एंड आउट मतलब कंप्लीटली, पूरा। आगे आते हैं, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। अच्छा, ये जो फ्लाइज होती हैं, ये जो होती हैं मक्खियाँ, ये कितनी सारी मक्खियाँ होती हैं, इधर 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 इधर, कितनी सारी होती हैं मक्खियाँ, ऐसी तो भिन बनाती रहती हैं कहीं भी। तो ये ड्रॉप हो गई, ड्रॉपिंग। किस तरीके से ड्रॉपिंग? जैसे फ्लाइज की ड्रॉपिंग होती है। जैसे आपने क्या किया, आपने ना वो जो आती है ना, क्या बोलते हैं उसे, वो जो ऑल आउट आती है, ऑल आउट आती है, तो ऑल आउट का क्या करते हो? ऑल आउट में जितने भी मच्छर और मक्खियाँ होती हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं। तो जितने भी होते हैं कमरे के, जितने सारे होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, इसका मतलब मर जाते हैं जब ऑल आउट लगाते हैं। तो इसी तरीके से इधर है, ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, फ्लाइज की तरह ड्रॉप होना, इसका मतलब बड़ी संख्या में मर जाना। कोलैप्सिंग इन लार्ज नंबर मतलब डेथ इन लार्ज नंबर, डेथ इन लार्ज नंबर, डेथ इन लार्ज नंबर। आगे आते हैं, रैट रेस। अच्छा, एक चीज़ बताओ यार, रैट क्या होता है? रैट मतलब बहुत तेज़ दौड़ता है ना, मतलब रैट भाई मतलब रुकता ही नहीं, चूहा तो भागता ही रहता है इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो रैट रेस का मतलब होता है बहुत अच्छा कंपटीशन। रैट रेस का मतलब होता है बहुत अच्छा कंपटीशन। फायर्स कंपटीशन फॉर पावर, फायर्स कंपटीशन फॉर पावर, फायर्स का मतलब होता है बहुत तेज, इंटेंस। करा चुका हूँ मैं सिनोनिम पिछली क्लासेस में। फायर्स होता है तुम्हारा इंटेंस कंपटीशन, किस चीज़ के लिए? जैसे आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो आजकल जो चल रहा है वो रैट रेस चल रही है। एग्ज़ाम्स में क्या चल रही है? रैट रेस चल रही है। हार्ड नट टू क्रैक, ये तो शायद मैं करा चुका हूँ यार।
हार्ड नट टू क्रैक का मतलब, अच्छा अब खुद सीखो। हार्ड है जो नट है ना, वो हार्ड है क्रैक करने के लिए। तो जब नट ही हार्ड है क्रैक करने के लिए, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। कैसा टास्क है? डिफ़िकल्ट। अच्छा, मैं तुम्हें एक और ईडियम करा के आया हूँ डिफ़िकल्ट टास्क के लिए। किस किस को ध्यान है? हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क ध्यान है किसी को? हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता था डिफ़िकल्ट टास्क। डिफ़िकल्ट, हरक्यूलियन का मतलब ही डिफ़िकल्ट होता है। हरक्यूलियन क्या होता है? डिफ़िकल्ट। हरक्यूलियन क्या होता है? डिफ़िकल्ट। हरक्यूलियन क्या होता है? डिफ़िकल्ट। ठीक है। सी आई टू आई, आई टू आई होता है तुम्हारा जब एग्रीमेंट होता है किसी चीज़ का। जैसे एक चीज़ बताओ, ये तुम हो और ये तुम्हारी वो है, आई एम ओनली योर्स फॉर एवर। मतलब फॉर एवर तो नहीं है, फॉर एवर तो कोई नहीं होता, बट सपोज़ करो है। ठीक है। तो हुआ क्या, आपने इससे कुछ पूछा, तो अगर ये किसी चीज़ को सच बोल रही होगी, खुद सोचो, तुमने इससे कुछ पूछा, इसने तुमको कुछ बात बताई, अगर ये तुम्हें कुछ सच बोल रही होगी, सच बोल रही होगी जो तुमने पूछा है, तो ये तुम्हारी आंखों में देख रही होगी। मतलब पूरा आई कांटेक्ट ठीक हो रहा होगा, तुम्हें इसके फेस से दिख जाएगा कि हाँ यार ये बंदी आंखों में देख रही है, बिल्कुल मतलब सच बोल रही है, पूरे एग्रीमेंट में है। एग्रीमेंट, पूरा एग्री है तू उससे, जो कुछ भी वो बोल रही है उस चीज़ से तू एग्री है। लेकिन तुमने इससे कुछ और पूछा जो इसे नहीं बताना था। अब ये बब 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 कर रही है। ठीक है। अब इससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसको बोलना क्या है। अब वो बोल रही है आँख झुका के, क्योंकि उसकी आँखें तो तुमसे मिल नहीं पा रही, वो आई से आई नहीं देख पा रही। अब वो आई से आई नहीं देख पा रही, अब वो बोल रही है तुमसे कि यार तुम मेरे पे शक करते हो, तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें ये नहीं है वो नहीं है। अब हुआ क्या, उसने बोला लेट्स ब्रेकअप। अच्छा, गलती इसकी, भुगतोगे तुम, तो तुम कौन बन गए? स्केप गोट, बताया था परसों, स्केप गोट, बलि का बकरा। गलती दूसरे की, पिस तुम रहे हो। भाई आँख से आँख नहीं मिला पाएगी अगर उसकी गलती होगी तो, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कुछ भी बोलने में। और जब उसका एग्रीमेंट होगा या जब वो बिल्कुल सही होगी, सच होगी, तो आई टू आई देखेगी। अब आई टू आई इंसान जब ही देखेगा जब एग्रीमेंट होगा, जब सच्चाई होगी। ठीक है। तो ध्यान रखना, अब जब भी आए ना पेपर में सी आई टू आई, तो आई टू आई का ध्यान रखना जब पूरा एग्रीमेंट होता है, पूरी तरह से सहमत। देखो, जब पूरी तरह से आप उससे सहमत होते हो कि हाँ भाई ठीक है, जब आपको पूरा ट्रस्ट होता है, पूरा ट्रस्ट होता है। अब देखो मैंने तुमको ये बताया, अब एक चीज़ बताओ, अगर अब पेपर में आ जाता सी आई टू आई, आई टू आई, आई टू आई, और यहाँ ऑप्शंस में 4 होते, सबसे पहला होता कुछ, दूसरा होता कुछ, तीसरा होता कुछ। आप खुद सोचो, जब तक मैं ये चीज़ नहीं बताता तो मैं ऐसे याद नहीं कराता एग्ज़ाम्पल लेके, तो यार तुम आई टू आई सोचते रहते कि वो आँखों आँखों में देख रहा है, इसका मतलब भाई वो शायद रिवेंज लेना चाहता है, गुस्से में है, एंग्री है, तभी तो आँखों में आँख डाल के देख रहा है उसको, आँखों में आँख डाल के। क्योंकि जब देखा है ना, जो लड़ाई होती है आँखों में आँख डाल के देखते हैं एक दूसरे की तरफ, तो एक रिवेंज एंग्री वाला सीन हो गया, दूसरा तुम्हारा कुछ और हो जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे मीन निकलते हैं। लेकिन मैंने ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड का एग्ज़ाम्पल लेके क्यों समझाया, जिससे कि तुम ये समझ पाओ कि गर्लफ्रेंड का एग्ज़ाम्पल लेने से यहाँ पे तुम्हारे ट्रस्ट की बात हो रही है, यहाँ पे तुम्हारे एग्रीमेंट की बात हो रही है, जिससे कि जब तुम पेपर में देखो तो पेपर में तुम्हें ये ट्रस्ट एग्रीमेंट दिख जाए। इस वजह से मैंने वो एग्ज़ाम्पल लिया, और सिर्फ मैंने इमेजिन किया है, सिर्फ मैंने माना है कि तुम्हारी है, वैसे होगी नहीं, होगी भी तो थोड़ा वेट करो, चांद तारे सब दिखाएगी तुम्हें। आगे है पुट एक्रॉस।
देखो पुट एक्रॉस का मतलब होता है जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, एक्सप्रेस करते हो। तो ध्यान रखना आपकी जैसे एक OL की होती है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आप अपने आप को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, SSB का पार्ट, ठीक है। तो वही मतलब है पुट एक्रॉस का मतलब होता है आप अपनी चीज़ों को पुट, पुट माने क्या होता है बताओ मुझे? पुट माने रखना, एक्रॉस साइड में रखना, उस चीज़ के ऊपर रखना। तो पुट एक्रॉस का मतलब होता है रखना। तो किस चीज़ को रखोगे? अपने एक्सप्रेशंस को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को। तो क्या मतलब? पुट एक्रॉस अपने कम्युनिकेट करना, अपनी आइडियाज़, फीलिंग्स, अपने चीज़ों को बताना, पुट करना। पुट मतलब रखना। अच्छा, टू हैव सेकंड थॉट, टू हैव सेकंड थॉट। ध्यान रखना सेकंड थॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा सोचना। सेकंड थॉट, सेकंड थॉट। अब एक बार तुमने सोचा, लेकिन अब तुमने दोबारा सोचा, अब दोबारा सोचा, जब तुमने सेकंड थॉट किया, इसका मतलब भाई तुमने सोचा, दोबारा सोचा। तो रिकंसीडर का मतलब होता है उस चीज़ को दोबारा कंसीडर करना, उस चीज़ को दोबारा सोचना। तो ये होता है तुम्हारा हैव अ सेकंड थॉट। तो रिकंसीडर ध्यान रखना, कंसीडर माने क्या होता है? उस चीज़ को कंसीडर कर लिया, उस चीज़ को मान लिया। और रिकंसीडर क्या होता है? सोच समझ के मानना, सोचना, उसको दोबारा सोचना। तो सेकंड थॉट जब भी आ जाए सेकंड थॉट, तो सेकंड थॉट का मतलब क्या होता है? रिकंसीडर, ठीक है। बाकी आगे आते हैं। नॉट माई कप ऑफ टी, ये तो मेरे को ध्यान है क्योंकि किसी ने मेरे को बोला था एक बार, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। तो इट्स नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो मतलब दूसरे को अच्छी नहीं लग रही। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इसका थोड़ा अजीब सा सेंस है। देखो माई कप ऑफ टी थोड़ा अजीब है, बट इसका ध्यान रखना। नॉट माई कप ऑफ टी होता है, ऐसा होता है जैसे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरे चाय का कप नहीं है। इसका मतलब तुमको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर तुमको बोलते हैं ना यार कि मैं अपने से लिंक करके तो नहीं बताऊंगा, वरना तुम लोग फिर यार कुछ बोलोगे कि भैया यार ये सही नहीं किया तुमने। तो नॉट माई कप ऑफ टी को ध्यान रखना कि इसका मतलब होता है जब तुम्हें किसी इंसान में इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर तुम्हें उस चीज़ में वो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो उसको बोलते थे नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। याद कर लेना यार, अब तो तुम समझ ही जाओगे। नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब इंसान को जब इंटरेस्ट नहीं है तब बोलता नॉट माई कप ऑफ टी। ये तो मैं बता चुका हूँ। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस कि तुम बहुत देर से शांत थे। आइस मतलब शांत थी, साइलेंट। तुमने उसको ब्रेक कर दिया, इसका मतलब तुमने साइलेंस अपना ब्रेक कर दिया, तुमने अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया, तुमने अपनी चुप्पी तोड़ दी, ठीक है। तुमने स्टार्ट कर दिया कन्वर्सेशन। अब स्टार्ट कर दिया कन्वर्सेशन, इसका मतलब तुम इतनी देर से जो चुप थे अब तुमने बोलना स्टार्ट कर दिया। ये तो मैं बता चुका हूँ। ईट आ हम्बल पाई, मैंने बताया था ना, इसको याद भी कराया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, ट्रिक से याद कराया था इसको मैंने, तुमको एग्जाम्पल दे के बताया था। ईट आ हम्बल पाई, हम्बल का मतलब ही डिफीट होता है, ध्यान रखना। हम्बल मतलब हिल गए, इस तरीके से समझ लो। हम्बल मतलब हिल गए। पहली वीडियो में कुछ और तरीके से याद कराया होगा, यहाँ पे चलो किसी और तरीके से याद करा देता हूँ। वहाँ का मेरे को ध्यान नहीं मैंने कैसे याद कराया था, बट हाँ, ईटा हम्बल पाई, तुम हिल गए, एक तरीके से सोचो। अब तुम जब अपनी जगह से हिल गए तो इसका मतलब भाई तुमको किसी ने हरा दिया। तो हम्बल पाई मतलब किस पाई को खाना? पाई होता है, देखो जैसे ये गोला है ना, तो गोला में ये छोटा सा पार्ट हो गया, ये पाई हो गया। ये छोटा सा पार्ट हो गया इतना, ये जो पार्ट है ट्रायंगल वाला, ये पाई हो गया। ये छोटा सा पार्ट है, ये पाई हो गया। पाई चार्ट नहीं होता, पाई चार्ट, तो वही वाला। तो ईट आ हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? डिफ़ीट वाला पाई खाना, डिफ़ीट वाला खाना खाना। तो डिफ़ीट, ठीक है। माफ़ी मांगना ये सब छोड़ो, ये नहीं कुछ भी, ठीक है। हम्बल पाई ध्यान रखना, डिफ़ीट हो जाना। और अब जब डिफ़ीट हो जाओगे तो यार माफ़ी मांगोगे जब हार जाओगे तो। आगे है ऐड फ्यूल टू फायर।
मतलब फायर में फ्यूल ऐड कर रहे हो। अरे यार सीधी सी लॉजिक सी बात है, लॉजिकल चीज़ है। जब फायर में फ्यूल ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब अपने मैटर को तुम और ज़्यादा गंदा कर रहे हो, किसी चीज़ को तुम और ज़्यादा गंदा कर रहे हो, ठीक है। इंसाइट, इंसाइट का मतलब ध्यान रखना, इंसाइट का मतलब होता है किसी हालात को बदतर करना। ये लिखा हुआ है ना, हालात को बदतर करना, और ज़्यादा बुरा बनाना, ठीक है। अच्छा, इंसाइट से मेरे को दो वर्ड ध्यान आ रहे हैं यार, इनको भी लिख लेना। एक तो तुम्हारा होता है इंस्टिंक्ट, INSTINCT, इंस्टिंक्ट। और एक होता है तुम्हारा क्या होता है यार, इंट्यूशन होता है, आई थिंक इंट्यूशन, इंट्यूशन, श्योर नहीं हूँ मैं, नहीं इंट्यूशन देख लेना एक बार, है ना। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, इंस्टिंक्ट या इंट्यूशन। इंट्यूशन या इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो आपको अंदर से किसी चीज़ की फीलिंग आती है। बोलते हैं ना भाई, मेरे को एक इंस्टिंक्ट आ रही है, उसके लिए इंस्टिंक्ट आ रही है, मतलब एक फीलिंग आ रही है, इंस्टिंक्ट आ रही है। भाई इंट्यूशन आ रहा है, इंट्यूशन। ध्यान रखना, आज से ध्यान रखना कि क्या आ रहा है तुम्हें, लव नहीं आ रहा तुम्हें, इंट्यूशन आ रहा है, इंट्यूशन, फीलिंग्स, ठीक है। इंस्टिंक्ट, फीलिंग अंदर से। तो ऐड फ्यूल टू फायर मतलब उस चीज़ को और ज़्यादा बुरा करना। या फिर देखो इसका एक और होता है, एग्रावेट द सिचुएशन, एग्रावेट, एग्रावेट, AGGRAVET, एग्रावेट, सिचुएशन को एग्रावेट करना। तो इंसाइट का मतलब भी एग्रावेट ही होता है, इंसाइट करना मतलब एग्रावेट, और ज़्यादा ख़राब करना, ठीक है। आगे आते हैं, बर्न बंस फिंगर, टू बर्न बंस फिंगर। अब तुम खुद देखो ना यार, बर्न कर ली उसने, अपनी उंगली बर्न कर ली। अब जब अपनी उंगली जला ली तो इसका मतलब खुद को हर्ट कर लिया, सीधी सी चीज़ है, फिजिकली हर्ट हो गया। आगे आते हैं, एट द 11th आवर, ये तो करा चुका हूँ। 11th आवर ही तो लास्ट आवर होता है, 11th आवर ही तो लास्ट आवर होता है घड़ी में, तो एट द लास्ट मोमेंट, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, एट द लास्ट मोमेंट। तो एट द 11th आवर मतलब एट द लास्ट मोमेंट, ये लास्ट मोमेंट ही तो है। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। यार एक चीज़ बताओ, एक फिश आउट ऑफ वाटर, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम कैसा फील कर रहे हो, फील जैसे कि एक फ़िश को वाटर से आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। इसका मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, मरने जैसी हालत है यार। खुद सोचो, उसको बाहर निकाल दिया पानी से। टू फोम एट वंस माउथ, किसी के चेहरे पे फोम लगा देना, ऐसे समझ लो, किसी के चेहरे पे तुमने फोम लगा दिया, किसी के चेहरे पे माउथ पे फोम लगा दिया, मतलब झाग लगा दिया। अब तुमने झाग लगा दिया, अब वो बंदा हो गया बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंग्री, टू बी वेरी एंग्री। एंग्री के मैं तुम्हें 7-8 सिनोनियम करा के आया हूँ पहली क्लासेस में, अब नहीं कराऊँगा। देख लेना वीडियोस को, पुरानी वाली को, सब अच्छे से बताया हुआ है। बाकी तुम्हारी सिनोनियम की सीरीज़ भी है, उसको देखो, ठीक है। फोम एट वंस माउथ बता चुका, तुमने फोम लगा दिया किसी के माउथ पे, अब फोम लगा दिया तो गुस्सा तो करेगा ही वो यार। आगे है सेंड पैकिंग। सेंड पैकिंग का मतलब होता है जब आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, लाइक आपको पैक करके ना सेंड कर दिया गया, लो भाई तुम्हारा बस्ता ये, निकल जाओ अब यहाँ से। तुमको मैंने इसके दो सिनोनियम, दो ईडियम और बताए थे। एक तो मेरे को ध्यान आ रहा है, हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल, हेड्स विल रोल का मतलब होता है जब जॉब से निकाल देते हैं। इसका मतलब मैंने इसको याद भी बताया था, याद कैसे करना है। मैंने बोला था कि अपने सिर को वो इधर उधर रोल कर रहा है, तो जब वो अपने सिर को इधर उधर रोल कर रहा है तो इसका मतलब वो देख रहा है कि कहीं उसको जॉब मिल जाए, क्योंकि वो जॉब से निकाल दिया गया है। तो सेंड पैकिंग का मतलब भी क्या होता है, तुमको सेंड कर दिया पैक करके, तो भैया जाओ निकलो, अब तुम्हारी जॉब ख़त्म। आगे रखना, आगे देखो, किंग अप, किक अप अ रो। किक अप अ रो का मतलब होता है कि एक तरीके से तुम बहुत ज़्यादा ना कुछ लड़ाई वगैरह कर रहे हो और तुमने ना बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया है, उस चीज़ को बोलते हैं किक अप अ रो, किक अप अ रो।
ऐसे याद कर लो, एक रो है, एक पंक्ति है, एक रो जो होती है, तुमने किक मार दी। अब भाई जब तुमने किक मार दी ना एक रो में, अब समझ नहीं आ रहा कि भाई किसने किसके लात मारी है, किसने किसके किक मारी है, समझ नहीं आ रहा। एक पंक्ति में पता ही नहीं पड़ा किसने मारी थी। अब एक दूसरे में उनका किक मारना चालू हो गया। अब वो एक ही रो में किक मारते हुए जा रहे हैं, किक मार रहा है रो में, एक दूसरे में जो रो में खड़े हुए हैं अपने दोस्त वोस्त जो कुछ, उनको किक मारे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब लड़ाई कर रहे हैं भाई, हंगामा कर दिया, ग्रेट फस, हंगामा कर दिया तुमने। ठीक है, तो ध्यान रखना, किक अप अ रो मतलब हंगामा करना। वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसको तो यार डायरेक्ट याद करना है। इसका मतलब होता है जब कोई इंसान नेव होता है, नेव मतलब जो बिल्कुल न्यूली होता है ना, जिसके पास इनएक्सपीरियंस्ड बंदा जो होता है, उसको बोलते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। गीला, कानों के पीछे गीला, तो यार इसको कैसे याद कर सकते हैं, सोचो। वेट बिहाइंड द ईयर्स ऐसे याद कर लेना भाई, इसकी क्या ही वो बनेगी ट्रिक यार। बेट बिहाइंड ईयर्स, देखो याद कर लेना, बेट बिहाइंड ईयर्स। अभी आप बेट बिहाइंड ईयर्स हो, अपने से रिलेट कर लो, याद हो जाएगा। अभी आप बेट बिहाइंड ईयर्स हो, किस चीज़ में? एसएसबी में। तो ऐसे याद कर लो, भैया ने बताया था कि अब जैसे पेपर में आ जाए ना बेट बिहाइंड ईयर्स, तो तुमको याद आ जाना चाहिए कि बेट बिहाइंड ईयर्स का बताया था कि हम बेट बिहाइंड द ईयर्स हैं, किस चीज़ के लिए? एसएसबी के लिए। इसका मतलब आप बिल्कुल यंग हो, विदाउट एक्सपीरियंस हो, नेव हो। नेव का ध्यान रखना, NAIVE है, NAIVE। नेव माने जो बिल्कुल मतलब जिसके पास अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल जो नया बंदा है। एक और ध्यान रखना, एक और नेव होता है KNAVE। ये जो नेव होता है ये होता है धूर्त। धूर्त मतलब बिल्कुल बेकार, बेईमान, डिसऑनेस्ट। तो ये जो नेम होता है ये होता है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। ये नेम होता है डिसऑनेस्ट। और ये NAIVE होता है तुम्हारा जो बिल्कुल नया होता है, नौसिखिया। ठीक है, आगे आते हैं। टू टॉक समवन ओवर, अच्छा जब तुम किसी से बात कर रहे हो, जब टॉक कर रहे हो किसी से, तो इसका मतलब उसको कुछ समझा रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो। तो सीधे सा बात है, टॉक समवन ओवर मतलब किसी से बात करना, किसी को कन्विंस करना। वी आर हर्ट ऑन स्लीव, ये मैंने बताया था। एक इंसान ने अपना दिल निकाल के, एक इंसान ने अपना दिल निकाल के कहाँ? अपने स्लीव्स पे रख दिया। उसके हाथ ये रहे, यहाँ रख दिया उसने, यहाँ स्लीव्स पे अपना दिल निकाल के। अब जब उसने अपना दिल निकाल के स्लीव्स पे रख दिया, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ओपन हो गया। अब वो बहुत ज़्यादा ओपन हो गया, अब अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा था। एक्सप्रेस इमोशंस फ्रीली, तो ध्यान रखना, एक्सप्रेस इमोशंस फ्रीली। अब आ जाए ना पेपर में कि वी आर हर्ट ऑन स्लीव्स, अपना दिल निकाल के लड़के ने स्लीव पे रख दिया, हाथ पे रख दिया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को अब एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है। बरी द हेडसेट, ध्यान रखना, बरी माने होता है किसी चीज़ को तुमने, बोलते हैं ना, बरी कर दिया, गाड़ दिया, उस चीज़ को बरीड कर दिया। बरीड नहीं सुना तुमने? ही बरीड समथिंग, उसने किसी चीज़ को बरीड कर दिया, गाड़ दिया ज़मीन के नीचे। तो बरी द हेडसेट, हेडसेट को समझ लो एक तरीके से लड़ाई। नाम भी देखो कितना अजीब है, हेडसेट। तो हेडसेट मतलब फट चट। मैंने कैसे याद किया था? फट चट। तो तुमने किस चीज़ को? फट चट को बरी कर दिया। इसका मतलब किसी के साथ जो लड़ाई थी उसको तुमने बरी कर दिया, पीस बना दिया, पीस बना दिया भाई। अब तो लड़ाइयाँ तुमने बंद कर दी, झगड़ा ख़त्म कर दिया। देखो, झगड़ा ख़त्म करना, ये तो बता चुका हूँ। वंस इन अ ब्लू मून, एक तरीके से मान लो कि वो जो है ना, जैसे ये ब्लू जो मून है ये एक ही बार दिखता है, वंस इन अ ब्लू मून, एक ही बार, बहुत ही रेयरली, बहुत कभी कभी। ठीक है, ये जो मून है वो ब्लू कभी कभी दिखता है। वैसे चंद्रमा तो यार बहुत सुंदर है, बोलते हैं ये यार है तो सुंदर, लेकिन ये आजकल के लोगों ने देखा है ना कि मेरा चांद तो तुम हो, चांद हो तुम, या फिर चांद भी जलता होगा तुमसे। मतलब भाई बेइज्जती कर रखी है चांद की। 4 फिल्टर लगा के, 4 किलो का मेकअप पोत के
बोलते हैं कि तुम चाँद हो भाई, चाँद की बेइज्जती कर रहे हो। तो वंस इन अ ब्लू मून, ब्लू मून समझ में आ गया। एक बार वंस इन अ ब्लू मून, उसका मतलब बहुत कम, रेयरली। आगे आता है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू निकल जाना, थिक एंड थिन, थिक से भी और थिन से भी, मोटे से भी पतले से भी। इसका मतलब किसी भी, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति से, चाहे थिक हो चाहे थिन हो, जैसा भी हो मैं निकल जाऊंगा। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर कंडीशन में, चाहे थिक हो चाहे थिन हो। अच्छा, इसका एक ईडियम है, एनडीए में आया था पिछली बार, और ये तो मैंने अपने दोस्त को, मतलब अपने दोस्त से याद कर रखा है। मैंने अपने दोस्त को इमेजिन किया था। थिक एज थीव्स, THICKAS, थिक एज थीव्स। थिक एज थीव्स मैंने याद कर रखा था। आई एंड रामेश्वर आर थिक थीव्स, थिक एज थीव्स, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने अपने दोस्त से याद किया था, तुम भी याद कर लो। थिक थीव्स मतलब दोस्त होना। कम टू ग्रीफ, ग्रीफ माने क्या होता है यार? जब तुमको पेन मिलता है, तो अब तुमको पेन मिल रहा है, तो इसका मतलब अब तुम सफ़र कर रहे हो, अब भुगत रहे हो, अब तुम्हें पेन मिलेगा, अब मिलेगा। कम टू ग्रीफ। अपने कर्मों का जब फल मिलता है ना सबको, हर इंसान अपने ग्रीफ पे आता है। सब भुगतते हैं। अच्छा है यार, जिसने जो जो किया है ना, सबको मिलना चाहिए। लव फैलाओ भाई, और कुछ नहीं, बस स्प्रिट लव, लव लव लव, और कुछ नहीं। ईट एनीवन साल्ट। अच्छा, तुम किसी के घर गए, तुमने वहाँ का नमक खा लिया, फिर तुम दूसरे घर चले गए, फिर तुमने वहाँ का भी नमक खा लिया। मतलब एनीवन, सबका, किसी का भी नमक, सबका नमक खाए जा रहे हो। ईट एनीवन साल्ट, किसी का भी खा सकते हो, किसी का भी खा रहे हो, मतलब एनी वन, किसी का भी। तो इसका मतलब किसी के भी घर गेस्ट के तौर पे जा रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना, किसी का भी गेस्ट बन जाना। गिव अ हैंड, तुमने अपना हाथ दे दिया भाई। अब तुम जब किसी को अपना हाथ देते हो, इसका मतलब, सॉरी यार, थोड़ा मुझे नींद आ रहा था, तो इस वजह से मेरी आँख लग गई थी। हाँ, तो गिव अ हैंड भी मतलब होता है जब तुम किसी को अपना हाथ देते हो। इसका मतलब तुम खुद सोचो, अगर आप किसी को अपना हाथ दे रहे हो, तो इसका मतलब आप उसकी हेल्प ही तो कर रहे हो। तुमने अपना हाथ बढ़ाया, उसको अपना हाथ दिया, उसको सपोर्ट किया। तो ध्यान रखना, गिव अ हैंड मतलब हेल्प करना। टेक टू हर्ट, भाई दिल पे ले लेता है वो चीज़ों को ना टेक कर लेता है, ले लेना, हर्ट पे, दिल पे ले लेता है यार, छोटी छोटी बातों को। इसका मतलब अपसेट हो जाता है अगर कोई कोई कुछ कह दे, समबॉडी सेज और डज, कोई कुछ कर दे या कह दे, तो वो उसी चीज़ पे दिल पे ले जाता है, वो छोटी छोटी बातों को या चीज़ों को। अब आते हैं आगे। हैड बेटर, ये नहीं आएगा पेपर में, छोड़ो तुम, वैसे ही इतने सारे याद कर रखे हैं तुमने। स्ट्राइक अ बार्गेन, बार्गेन क्या होता है? बार्गेन क्या होता है? खरीदारी करना। तो इसका मतलब स्ट्राइक कर दिया अब आपने बार्गेन पे, इसका मतलब तुमने अब बार्गेन करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक स्टार्ट बार्गेन, बार्गेन करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब अब तुमने डील कर ली। नेगोशिएट मतलब स्टार्ट करना, जब किसी चीज़ को आप एग्री कर जाते हो। नेगोशिएटर डील मतलब एग्री कर दिया डील के साथ। पॉइंट ब्लैंक, आप खुद देखो, ये पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये पूरे ब्लैंक में अलग ही दिख रहा है तुमको। ये सब पूरा ब्लैंक है ना, इस पूरे ब्लैंक में देखो, ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट। तो ध्यान रखना, पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है जो बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल सामने है तुम्हारे, सीधा डायरेक्ट है, उसको बोलते हैं पॉइंट ब्लैंक। स्केप गोट अभी बता के आया हूँ, मेरी गलती नहीं है यार, तुम मेरे पे बिलीव ही नहीं करते हो, ट्रस्ट ही नहीं करते हो, ठीक है, ब्रेकअप। भाई तेरी गलती नहीं है,
तेरी गलती नहीं है, तेरी गलती नहीं है। चलो आगे नहीं बोल रहा यार मैं। बहुत वैसे बोलती होंगी जो लड़कियां देखती हैं, बोलती होंगी यार तुम भैया बहुत चिढ़ते हो क्या लड़कियों से। बस हाँ, ऐसे समझ लो, सबसे तो नहीं कुछ से। किकिंग हील्स देखो, अब आप एक चीज़ बताओ, आप एक कुर्सी पे बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हो, ये आपने चप्पल उतार रखी है, हील्स उतार रखी हैं, ये आपने चप्पल उतार रखे हैं, आप बैठे हुए हो, आपने हील्स उतार रखे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हो, ये तुम्हारा दोस्त बैठा हुआ है। अब तुम दोनों क्या कर रहे हो कि तुम इधर से हील मार रहे हो, वो इधर से चप्पल फेंक रहा है, हील फेंक रहा है, वो इधर से हील फेंक रहा है, वो इधर से फेंक रहा है। तो किकिंग हील्स का मतलब होता है जब एक दूसरे की तरफ हील व्हील फेंक रहे हो, इसका मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो किकिंग हील्स को ध्यान रखना जब तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है, टाइम वेस्ट। एंड इन अ स्मोक, भाई यही तो बताया था, एंड इन अ स्मोक। और मैं तुमको एक मैं तुमको सिनोनियम भी पढ़ा के आया था, डिबेकल, आया ध्यान, डिबेकल, DABCLE, पूरी तरीके से फील हो जाना, कंप्लीटली लॉस। डिबेकल मतलब होता है कंप्लीटली लॉस या फेलियर, लॉस या फेलियर, जब पूरा कंप्लीट फेलियर होता है उसको बोलते हैं डिबेकल, ठीक है। आगे आते हैं, डाई इन हार्नेस, ये तो मैं बता चुका हूँ, काम करते हुए मरना। हार्नेस मतलब जब तुम अपना काम कर रहे हो, तो जब आप अपनी सर्विस में होते हो, जब अपनी जॉब पे होते हो, उस टाइम पे मरना, उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस। देखो, ऑन दी हॉर्न्स ऑफ डिलेमा ध्यान रखना, डिलेमा होता है दुविधा, डिलेमा क्या होता है, दुविधा, पेपर उसमें लिख लेना नोट्स में। डिलेमा होती है दुविधा, जहाँ पे तुम्हें समझ में ना आए कि तुमको इधर जाना है या उधर जाना है। तो डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसका मतलब होता है दुविधा। तो डिलेमा अगर दुविधा है तो सोचो, आप हॉर्न्स पे हो, उसके टॉप पे हो, डिलेमा के टॉप पे। इसका मतलब जब डिलेमा के टॉप पे हो तो सीधी सी बात है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे तुम फंस चुके हो, तुम बीच में हो, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाया जाए। जो दोनों ही तरफ हैं वो दोनों ही अनप्लीजेंट साइड है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं ऑन दी हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। आगे आते हैं, होल्ड वंस टंग, अपनी जीभ को ना होल्ड करके रखो, होल्ड, इसका मतलब शांत रहो। नो हार्ड एंड फास्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं, हार्ड एंड फास्ट है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं, इसमें है नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स। नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स मतलब इजी रेगुलेशन, भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हार्ड एंड फास्ट रूल्स हों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हों। लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है बस अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको किसी भी तरीके से जीना, क्योंकि लिव कर रहे हो फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है बस किसी भी तरीके से अपना टाइम काटना, ठीक है। आगे आते हैं, आगे तुम्हारा टर्न अ डीफ ईयर, ये तो मैं बता चुका हूँ, अपने कान को तुमने टर्न कर लिया डीफ ईयर में, डीफ ईयर में टर्न कर लिया, इसका मतलब रिफ्यूज़ कर दिया कुछ किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर उसको सुनने से मना कर दिया, अनसुना कर दिया भाई। टेक एक्सेप्शन, टेक एक्सेप्शन मतलब तुमने उठा लिया एक्सेप्शन, कोई कुछ समझा रहा था, तुमने अपना एक्सेप्शन उठा लिया, टेक एक्सेप्शन, इसका मतलब तुमने टू ऑब्जेक्ट मतलब उस चीज़ पर क्वेश्चन करना, ठीक है। टू हेल फ्रॉम, तुमने सुना होगा कभी कभी इंट्रोडक्शन में बोलते हैं कि आई हेल्ड फ्रॉम हियर, आई हेल्ड फ्रॉम देयर, तो इसका मतलब तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा ओरिजिनेशन, ध्यान रखना, ओरिजिनेशन, तुम्हारा कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ है, ओरिजिनेट, तो उसको बोलते हैं टू हेल फ्रॉम, वहाँ से रहना, ठीक है। टू पुट एन एंड टू, अब एंड हो गया इसका मतलब स्टॉप हो गया, एंड मतलब स्टॉप हो गया, सीधा सा है, याद हो जाएगा। भाई कितनी बार याद कराऊँ, फिट्स एंड स्टार्ट, जब फिट होगे तभी स्टार्ट करोगे, इरेगुलर हो बहुत ज़्यादा, जबकि प्रिपरेशन के फेज में चाहे फिट हो चाहे अनफिट हो, पढ़ना तो पड़ेगा, ये नहीं कि जब फिट हो तभी स्टार्ट करो, तो ऐसे तो इरेगुलर हो यार तुम।
आगे आते हैं बैड ब्लड। बैड ब्लड को कैसे याद करोगे? जो ब्लड है वो बैड है, मतलब फीलिंग है उसकी कैसी, हेट के लिए फीलिंग, उसको बोलते हैं बैड ब्लड। ठीक है, तो होप सो आपको ये सारे याद हो गए होंगे आज 50। बाकी देखो यार, मैंने पूरी कोशिश की है, आपको ये याद हो गए होंगे। अभी आप एक एक बार ना देखोगे ना, टेक क्वी फ्रॉम मतलब क्या बताया था, टेक क्वी फ्रॉम क्या बताया था, सोचो सोचो सोचो। मोटिवेशन, मोटिवेशन फ्रॉम, तो किसी से मोटिवेशन लोगे तो इसका मतलब उसको कॉपी करोगे सक्सेसफुल होने के लिए। ये सब बता चुका। कॉल कर रहे हो किस चीज़ के लिए, कुछ मांगने के लिए कि भाई ये कर दे वो कर दे। रन इनटू मतलब भाग रहे थे, फिर कहीं पर रुक गए, वहाँ पे तुमको कोई मिल गया। अगला इन सेंड आउट है, बता चुका हूँ। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज बता चुका कि फ्लाइज जब मरती हैं एक साथ कई सारी मरती हैं, तो ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज होता है जब इंसान भी उसी हालत में कई सारे इंसान मरते हैं। ठीक है, तो ये सारे मैं करा चुका हूँ, होप सो याद हो गए होंगे। तो बाकी देखो अपने 7 पार्ट हो चुके हैं, अभी और पार्ट आना बाकी है। आराम से 400 500 600 ईडियम्स करते हैं, उसके बाद सिनोनियम्स वगैरह लगाएंगे। तो होप से तुम्हारा इंग्लिश का पार्ट, मोस्ट ऑफ दी पार्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी देखो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, उनको बता देना पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हमको सिनोनियम्स ईडियम फ्रेजेस कराए जाएंगे, तो आप शेयर कर देना। ठीक है, तो बाकी देखो यार, गॉड ब्लेस यू, भगवान खुश रखे तुम लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।